अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जियार प्रोडक्टर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कफ सिरप के बारे में जिसका नाम है पल्मोनॉल कफ सिरप। इसकी एक बोतल में 120 ml सिरप अवेलेबल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके यूजेस के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, इसकी वार्निंग्स के बारे में बात कर लेंगे, इसकी कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में बात कर लेंगे और लास्ट पे हम लोग देखेंगे इसकी प्राइस और इसकी डोजेज के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए और जानते हैं पल्मोनॉल सिरप के यूजेस के बारे में। तो पल्मोनॉल सिरप का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है एलर्जीज को ट्रीट करने के लिए, जिसमें वीजिंग हो गया, कफ यानी खांसी हो गई, इचिंग हो गई, आपके गले में जो बहुत ज्यादा खराश होती है उसके ट्रीटमेंट में पल्मोनॉल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। एस्थमा के लोग जिनको दमा का प्रॉब्लम है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि उनकी एयरवेज जो है वो ब्लॉक होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है पल्मोनॉल सिरप का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। ब्रोंकाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकाइटिस जो है एक्यूट है या क्रोनिक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस में असल में होता ये है कि आपको जस्ट डिस्कम्फर्ट फील होता है, आपकी जो म्यूकस की प्रोडक्शन है वो कफ के साथ जो है वो बहुत ज्यादा हो रही होती है और इसका जो कलर है या तो ये क्लियर होती है या फिर येलोश या फिर ग्रीन कलर की म्यूकस होती है। इसमें आपको थकावट होती है, फीवर भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली लो ग्रेड का फीवर जो है आपको हो सकता है। ब्रोंकाइटिस में आपको सांस लेने में मसला हो सकता है, आपको वीजिंग या फिर चेस्ट पेन भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है पल्मोनॉल सिरप इंतहाई बेहतरीन सिरप होता है, तो आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, फेरेंजाइटिस में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। फेरेंजाइटिस का मतलब ये होता है कि आपकी ओरोफेरिंक्स में इन्फ्लामेशन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, तो ऐसी कंडीशन में भी इंतहाई बेहतरीन होता है पल्मोनॉल सिरप, तो आप इसमें इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कि पल्मोनॉल सिरप का इस्तेमाल करने से हमें साइड इफेक्ट्स कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल करने से आपको वीकनेस हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, स्लीपीनेस ड्यूरिंग द डे टाइम हो सकती है, बर्न विजन का प्रॉब्लम हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है या फिर फीलिंग ड्राउजी हो सकती है, आपका मुंह खुश्क हो सकता है, आपको नोजिया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। बात करें अगर हम लोग इसकी वार्निंग्स की, तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसका इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, या फिर कोई हेप्टिक डिजीज है आपको तो तभी आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स जो है वो इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट देखें अगर हम लोग इसकी ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में, तो इसकी ड्रग इंट्रैक्शंस में एरिथ्रोमाइसिन को ये मेडिसिन जो है वो इंट्रैक्ट कर सकती है, MAO इनहिबिटर्स को भी ये मेडिसिन इंट्रैक्ट कर सकती है, या फिर कुछ अदर कोल्ड फ्लू और एलर्जी मेडिकेशंस होती हैं जिनको ये मेडिसिन इंट्रैक्ट कर सकती है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इसकी डोजेज के बारे में, तो इसकी डोजेज में अडल्ट्स में 1 to 2 टीस्पून जो है फुल आप ले सकते हैं, दिन में 3 दफा 5 दिन के लिए। नेक्स्ट, बच्चों में जो है आप आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून फुल जो है वो दे सकते हैं अपने बच्चों को, दिन में 3 दफा नीम गर्म पानी में मिक्स करके 5 दिन के लिए। नेक्स्ट और लास्ट पे अगर हम लोग देखें इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो प्राइस है ये आपको मार्केट से 165 रुपीज में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से इजीली मिल जाएगा। इसी के साथ ही मेरी आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मेरे चैनल जियार प्रोडक्टर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।